हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल विद योर स्टडीज़। जैसे कि हमें पता है एमपीपीएससी ने एक्सपेक्टेड आंसर की दे दी है। सबसे पहली बात तो 5 दिन के अंदर आंसर की दे दी, अपने आप में एक बहुत बड़ा शौक है। और 2022 में जो उन्होंने वैकेंसी में 2 से 3 साल लगा दिए थे, इस बार लग रहा है कि शायद वैकेंसी की जो प्रोसेस है वो जल्दी शुरू होगी और जल्दी ख़त्म होगी। चाहते भी हम यही हैं कि जल्दी ख़त्म हो, नहीं तो फिर एक के बाद एक चीज़ें डिले होती जाती हैं। तो अब आंसर की आ गई है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि किस क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम उस पर ही बात करते हैं। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन 31। ये सेट सी के हिसाब से 31 है, जो कि है आर्म्स एंड द मैन का। अब इस क्वेश्चन का जो ऑप्शंस हैं, इन्होंने ऑप्शन ए को सही माना है, अ मिलिट्री कैंप नियर द डॉगमन पास। अब इसका जब मैंने सोर्स ढूंढने की कोशिश की तो स्पार्क नोट की जो ये स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, इस पर आप स्टार्टिंग की 2-3 लाइन देखिए। तो यहाँ पर इसके हिसाब से ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी दोनों सही होने चाहिए। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, या तो दोनों क्वेश्चन सही होंगे या फिर इस क्वेश्चन को एमपीपीएससी डिलीट कर सकता है। अब इसके लिए सोर्स मुझे नहीं पता कि ये स्पार्क नोट्स की जो स्क्रीनशॉट है ये इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, पर इसके हिसाब से ऑप्शन सी भी सही हो सकता है, ऑप्शन ए भी सही हो सकता है। तो 31 में ये प्रॉब्लम है। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है 36। तो यहाँ पर जो कोड दिया हुआ है, इन्होंने आंसर माना है सरोजनी नायडू, लेकिन जितना भी मैंने सर्च किया मुझे सरोजनी नायडू का इस कोड से कोई कनेक्शन नहीं मिला है। जहाँ भी ऑप्शन मिल रहा है एग्जैक्ट कोड तो नहीं मिला, पर महात्मा गांधी का ही नाम आ रहा है। तो हो सकता है कि इसका आंसर गलत दिया है। यहाँ पर अगर हमें प्रूफ मिल जाता है तो हम इस क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 सेट सी के हिसाब से, जिसमें उन्होंने बात की है टिंटो एंड एबी की। उन्होंने ऑप्शन सही माना है रिलेशनशिप एंड लव, पर मुझे लगता है कि इसका जो आंसर होना चाहिए वो लव एंड नेचर होना चाहिए। आप कहीं भी सर्च कर लो, आपको ज़्यादातर जो चांसेस मिलेंगे वो लव और नेचर के ही मिलेंगे। तो एक ये क्वेश्चन जो है इस पर क्वेश्चन मार्क है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है इसका आंसर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो सही नहीं है वो है क्वेश्चन नंबर 118, जिसमें उन्होंने पूछा है रेड क्रॉस नाइट फेरी क्वीन में किसको रिजेंबल करता है। तो आंसर उन्होंने ए माना है सिडनी, पर इसका आंसर सी होना चाहिए। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर किसी और क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है तो प्लीज़ उसे कमेंट करो। इसके साथ साथ अगर इन क्वेश्चंस के आपको सोर्स पता हो तो प्लीज़ मुझे बताओ, ताकि हम मिलकर इसमें ऑब्जेक्शन लगा सकें, ताकि जो थोड़े बहुत भी नंबर किसी कम हो रहे हैं उनको तो उसका बेनिफिट मिल जाए। और हाँ, प्लीज़ अपना स्कोर भी बताइए कि किसने कितना स्कोर किया है, जिससे कि हम कट ऑफ का थोड़ा सा अनुमान लगा पाएंगे कि क्या इतना कट ऑफ जाना चाहिए। कई लोग बोल रहे हैं कि पेपर टफ था, पेपर ईजी था, पर मुझे लगता है कि ये डिपेंड करता है किसका पेपर कैसा गया है, और इस बात का कोई पॉइंट नहीं बनता कि इस पर डिस्कस करना पेपर ईजी था या टफ था। अगर आपने 140 प्लस स्कोर किए हैं फॉर द जनरल कैटेगरी, तो आप मान लीजिए कि इंटरव्यू देने आप बिल्कुल जा रहे हैं। फिर आपका डिपेंड करता है इंटरव्यू के मार्क्स पे। अगर इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं तो आप डेफिनेटली फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके इससे थोड़े से भी नंबर कम हैं तो फिर ये मानिए कि मुश्किल होगा। फिर आपका लक अच्छा होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी वैकेंसी बहुत कम है, वैकेंसी हम ये नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, तो हम ज़्यादा फॉल्स होप नहीं दे सकते अपने आप को। तो आप अपने मार्क्स को, अपनी वैकेंसी जितनी है और अभी प्रीवियस जो कट ऑफ आया उसको देखकर एनालाइज करके अपने आगे की प्लानिंग करो।